बिल्कुल ही नॉन मेंटेनेंस पौधा है, तो टेरिस गार्डन के लिए ये परफेक्ट है। और एक बार अगर खिल गया तो 4-5 महीने ऐसे ही लटका रहेगा। मसंडा 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 एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। जहां पर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां ये पाया जाता है, इसलिए यह अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में जहां पर भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर आपको ये मिल जाएगा। इसकी लंबाई 15 फीट तक हो सकती है, 10 से 15 फीट तक हो सकती है। अपने निवास स्थान पर रूबियासी परिवार का सदस्य है, और रूबियासी परिवार का जो सदस्य होता है ज्यादातर आपको उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। और रूबियासी परिवार का सदस्य कॉमन मतलब पूरे इंटरनेशनल रूप से अगर कोई जाना जाता है तो वो कॉफी कहलाता है। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि कॉफी की खेती हम लोग के यहाँ भी होती है, साउथ इंडिया की तरफ होती है। वहां का एनवायरमेंट एकदम उपोष्णकटिबंधीय है, वहां पर सालों भर गर्मी रहती है, ठंड रहती ही नहीं है। तो ऐसे जगह पर यह पाया जाता है। इसके खिलने के लिए कम से कम आपको 4 से 6 घंटे की धूप की जरूरत पड़ती है। इसे आंशिक धूप चाहिए, लेकिन आंशिक धूप का मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से शेड में रखिए, नहीं, इसे धूप चाहिए, आंशिक चाहिए लेकिन चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पर आंशिक रूप से इसे धूप मिल रहा है, और ये कितना बड़ा और कितना बुसी तरह से खिला हुआ है। दूसरी बात है कि इस पौधे को आप मुफ्त में भी पा सकते हैं। इसे कटिंग से बहुत आसानी से लगाया जा सकता है, और बीजों से भी इसे ग्रो किया जाता है। लेकिन हम लोगों ने जब भी इसे ग्रो किया है तो कटिंग से ही किया है। सिर्फ 4-5 दिन पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था। ये हमसे बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि मतलब इसको आपने देखा होगा कि बेम्बो के दे के मैंने इसे सीधा किया था। लेकिन बारिश पड़ने के चलते इसके जो ब्लैक्टस होते हैं वो रुई की तरह होते हैं, वो पानी को कलेक्ट कर लेते हैं, और जितना भी पानी इसने कलेक्ट किया वो पानी कलेक्ट करने के बाद ये पूरी तरह से भारी हो गया। भारी होने के बाद ये टूट गया। ये पूरी तरह से टूटा हुआ पौधा है, एक दूसरे पर डंडी रखी हुई है। वैसे भी अगर पूरी तरह मानसून आ गया और 6-7 दिन लगातार बारिश हुई तो इसके सारे जो ब्लैक्टस हैं, ब्लैक्टस, इसे ब्लैक्टस कहते हैं, इसे ब्लैक्टस के लिए ही लगाया जाता है। फूल इसके छोटे होते हैं, आपको नजदीक से दिखाते हैं। इसके फूल ऐसे होते हैं, ये फूल हैं, ये पूरा जो है ये पूरा ब्लैक्टस है। तो इसके ब्लैक्टस देखिए कितने मखमली होते हैं। जब भी आप दाबिएगा तो लगेगा कोई गद्देदार चीज मैंने दाबा है। तो ये पानी को कलेक्ट कर लेगा इसका ब्लैक्टस, और वो अगर जो धूप नहीं हुई 1-2 दिन तो वो सड़ना स्टार्ट हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, मेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे भी रखने से कोई फायदा नहीं होगा। जब पूरी तरह से मानसून आ जाए तो इसकी कटिंग कर दीजिए, नहीं तो वैसे भी आपका पेड़ टूट ही जाएगा। जिस तरह से अगर मेरा बुसी है तो टूट जाएगा, गमले में है तो आप अंदर रख सकते हैं। अगस्त में जब इसकी हार्ड कटिंग या सॉफ्ट कटिंग कर लीजिएगा तो इसको सरसों की खल्ली देना स्टार्ट कर दीजिएगा। इतना बड़ा अगर पौधा है तो आप 50 ग्राम सरसों दे दीजिएगा हर 20 दिन के बाद। और अगर गमले में लगाए हुए हैं, पहले तो गमले का साइज कम से कम 20 से 22 इंच होना चाहिए अगर आपको बूसी पौधा चाहिए तो। और हर 15 दिन पर 1 चम्मच उसको पाउडर बना लीजिएगा सरसों की खल्ली का, और 1 चम्मच आप हर 15 दिन पर दीजिएगा, और उसको छीट दीजिएगा गमले के चारों बगल। वो पानी के साथ धीरे धीरे मेल्ट होता चला जाएगा। अभी तो मानसून नहीं है, पानी पड़ा है, और जो इसने कलेक्ट किया था वाटर वो सब वाष्प की तरह उड़ गया है। तो ये अब अभी सीधा हो सकता है, लेकिन अगर लगातार 4 दिन पानी पड़ेगा तो ये सीधा नहीं हो सकता। अभी तो ये आराम से जैसे चाहेंगे वैसे सीधा करके इसको बांध सकते हैं। जब तक फूल रहे, जब तक वो फूल गले नहीं, सड़े नहीं, तब तक रहने दीजिए। जब सड़ जाए तो इसकी कटिंग कर दीजिएगा। दूसरी बात कि ये मेरे नानी घर में भी लगा था, तो लोगों ने पूछा कि भाई आपके यहाँ इतना कैसे हो गया। मैंने तो बहुत बार कहा था, मेरे यहाँ जो जमीन है वो भुरभुरी है, बलुआही है, और उन लोगों की जमीन केवाल जमीन है, कड़ी जमीन। तो वहां पर आपको जब आप लगाते हैं जमीन में, आप जमीन की बात बोल रहे हैं, तो उसको गड्ढा करके उसमें आप वर्मी कंपोस्ट और राख ये दोनों मिक्स करके 4 बाय 4 का खड्डा करके, और नीचे कम से कम 3 फीट नीचे तक आप गड्ढा करके और उस पौधे को लगाइएगा, तो जिससे कि उसके जो रूट है वो फैलते रहें, तब आपका लगेगा।
नहीं तो कड़ी जमीन में ये बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाता है। इसे हल्की जमीन चाहिए, इसी के लिए गमले में 20% रेती, 20% मिट्टी, तो 40% हो गया, और 60% वर्मी कंपोस्ट, तभी आपका ये बुशी हो पाएगा। उसके बाद खिलने के लिए आप जो भी आप खाद दे सकते हैं तो दीजिए। हम लोग खाद नहीं देते हैं, हम लोग वही सरसों का पाउडर दे देते हैं और देते रहते हैं, वही खिलता है, और कुछ देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नॉन मेंटेनेंस पौधा है। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लगाइए जरूर। कि अगर आप इसे गमले में लगाना चाहते हैं तो अगर आपके पास बालकोनी है तो मत लगाइएगा, क्योंकि बालकोनी बहुत छोटी होती है, ये बहुत बूसी हो जाएगा, फिर आपको परेशानी होगी। जब आपका टेरिस हो, टेरिस गार्डन के लिए ये परफेक्ट है। और एक बार अगर खिल गया तो 4-5 महीने ऐसे ही लटका रहेगा। जी हाँ, ऐसे ही। मसंडा मसंडा मसंडा।